दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कोई हारा तो कोई जीत गया। चुनाव पहले तक दिग्गज एवं रसूखदार नेताओं की पार्टी नेताओं ने जोरदार कद्र भी की, पूछताछ भी की, लेकिन अब राजनीतिक रूप से हार गए दिग्गज नेताओं से उन्हीं बड़े नेताओं ने दूरियां बनानी शुरू कर दी है। यानी कि ऐसे नेताओं की खुलकर उपेक्षा होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर के घोड़ामालानी सीट से छठी बार विधायक चुने गए वयोवृद्ध जाट नेता हेमाराम चौधरी की। चौधरी जन समुदाय के सबसे दमदार कांग्रेसी नेता का मंत्री बनना तय माना जाता था, लेकिन उनकी जगह हाईकमान की गोद तक पहुंचे पहले शॉट में ही जीते हरीश चौधरी की ने जगह बना ली। हेमाराम शपथ के बुलावे का इंतजार करते रहे। हेमाराम को मन में आज भी बड़ा मलाल है। उनके समर्थक जबरदस्त गुस्से में हैं। वे शपथ लेने भी दूसरे विधायकों के साथ जयपुर नहीं पहुंचे और न ही जयपुर में हाईकमान की मीटिंग अटेंड की। इस बीच संसदीय चुनाव का प्रत्याशी चयन करने के लिए बुलाई गई राज्य स्तरीय बैठक में पीसीसी सदस्य विश्वनाथ सिंह एवं प्रधान ताजाराम चौधरी ने हेमाराम को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए जाने पर गुस्सा जताते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान की बात कही तो पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे जबरदस्त उखड़ गए। उन्होंने इन नाराज नेताओं को संतुष्ट करने के बजाय फटकार करके बैठक से बाहर कर दिया। यानी कि हेमाराम की ग्रीवेंसेज सुनने को हाईकमान तक तैयार नहीं। यह वही हेमाराम चौधरी है जिन्हें राजी करने या मनाने के लिए राहुल, सचिन ने गहलोत संदेश करते थे, लाइन में खड़े रहते थे। यही मलाल अमीन खां के है। पूर्व मंत्री अमीन खां कई बार विधायक रह चुके हैं। आखिरी उम्र में उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन उनके नाम को भी ऐन वक्त पर हटा दिया गया। साले मोहम्मद पोकरण विधायक कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। कांग्रेस ने दिग्गज अल्पसंख्यक नेता अमीन को मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अमीन को मंत्री न बनने का मलाल तो जबरदस्त रहेगा ही। दोस्तों, अमीन हेमाराम एक ऐसे नेता है जो खुलकर विरोध करने से कतराते हैं, लेकिन वे ऐसे घाघ नेता है कि अपने अपमान का बदला लेने में बेहद चतुर एवं होशियार हैं। जूनियर के सामने उनकी उपेक्षा का खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ सकता है। अब बात करते हैं दशकों तक भाजपा में रहे, शीर्ष की राजनीति करते रहने वाले जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह के मुद्दे पर। मानवेंद्र को उनकी इच्छा के विरुद्ध झालरापाटन से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ाया गया, जहां से उन्हें पराजय देखनी पड़ी, जबकि मानवेंद्र की इच्छा सिर्फ 12वें संसदीय चुनाव लड़ने की ठेठ से रही थी। अब कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकें हो रही है। कांग्रेस की इन बैठकों में फिलहाल पूर्व सांसद हरीश चौधरी, प्रभा चौधरी भी दावेदारी जता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस हमेशा जाट उम्मीदवार पर दावे ठोकती आई है। वैसे जाट नेता भी यह सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हाल ही में जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल ने जयपुर में टीवी वालों को दिए गए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि कांग्रेस की टिकट पर बाड़मेर जैसलमेर से कोई भारतवासी चुनाव लड़ सकता है, जबकि उन्हें मानवेंद्र सिंह के बारे में पूछा गया था। रूपाराम हरीश चौधरी के बेहद करीबी है तथा अपना राजनीतिक गुरु भी हरीश चौधरी को वे मान चुके हैं। रूपाराम ने मानवेंद्र सिंह की दावेदारी को पूरी तरह से टालकर सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो इधर बात करते हैं बीजेपी की, जहां से प्रियंका चौधरी दावा कर रही है, तो वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी भी अभी तक कतार में है। भाजपा से दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव हारे कर्नल ने स्वीकार किया कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़के बहुत गलती की है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका पक्की दावेदार थी। विधानसभा चुनाव टिकट कटने के बाद प्रियंका लगातार कर्नल से नाराज चली और अंततः कर्नल को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब एमपी का टिकट लेने के लिए कर्नल और प्रियंका दोनों के बीच तकरार और कंपटीशन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
भाजपा ऐसे में अनुसूचित जाति के सशक्त उम्मीदवार की तलाश में भी है, जिन्हें जाट समुदाय का समर्थन भी थोक में मिल सकता है, बशर्ते कि मानवेंद्र पर कांग्रेस दांव खेले। बहरहाल दोनों दल एमपी चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियों में जुटे हुए हैं, सशक्त उम्मीदवारों की तलाश में है, लेकिन यहाँ चल रही उठापटक के बाद सियासत का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मानवेंद्र के खिलाफ एक बड़ा खेमा सक्रिय है। सिर्फ अमीन खां को छोड़कर कोई भी विधायक कांग्रेस से मानवेंद्र के पक्ष में खुला समर्थन कर नहीं पा रहा है, जबकि बाड़मेर संसदीय सीट की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस विधायक निर्वाचित है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं इस एपिसोड में आपको बताना चाहूँगा कि आज से अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 19 से 23 जनवरी 2019 तक ब्लास्ट का कोई एपिसोड आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए मुझे खेद भी है। अगला एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित होगा। फिर से नमस्कार।